लेकिन यूके में इस वक्त शदीद एहतजाज होना शुरू हो गए हैं, और वो किसके खिलाफ? बाहर तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन ये एंटी मुस्लिम मुजाहरे जो है ना वो होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन मुजाहरों में ना सिर्फ फलस्तीन के परचम को फाड़ा गया, बल्कि ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, जिनकी एक कॉल पर यूके में लोग निकल आए सड़कों पर और रोड्स ब्लॉक कर दिए, 25-26 के करीब पुलिस वाले जख्मी कर दिए। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक बंदे की कॉल पे जितना भी गोरा था जो कि अवेलेबल था वो सड़कों पर आ गया, पुलिस को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा। ये बिल्कुल ताजा तरीन वाकया, जिसकी मैं आपको सारी तफसीर बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ, और इसके बाद इनके जो मुजाहरीन है या टॉमी रॉबिन्सन है, ये कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है कि यूके के अवाम को जो है ना वो भड़का रहा है और वो एहतजाज और मार्ग टाइप पर उतर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये टॉमी रॉबिन्सन कौन है। ये पॉलिटिशियन है, फार राइट्स यानी कि दाएं बाजू की जमात का बड़ा सरगर्म रुकन है और अपोजिशन में भी है। इसके साथ साथ ये एंटी मुस्लिम भी है, बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम होने के नाते इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है मुस्लिम कम्युनिटीज की जानिब से। 42 साल इसकी उम्र है, और ये वहां पर हमेशा जो है ना वो गोरों के हक में बात करता है, उन गोरों के हक में जो एक्चुअल यूके के लोग हैं, नस्ल दर नस्ल वहां पे रहते हैं। जो लोग वहां पे किसी मुल्क से जाके बेशक सिटीजन भी हो गया, पासपोर्ट भी ले लिया, ये उनका खैर ख्वाह नहीं है। एक तो होगी बात ये। दूसरा ये कि अभी जो यूरोपियन कंट्रीज में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज की तहरीकें चल रही हैं, गोरों को पता है कि हम अगर कहेंगे ना कि जी हम इक्तदार में आएंगे तो ये जो लोग यहाँ पे इलीगल आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, हम इनको रोकेंगे। तो वोट बैंक आजकल बढ़ रहा है, सेम लाइक डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी यही कहा था कि जी मैं गैर कानूनियों को निकाल दूंगा, और वो जीत गया। इसी तरह इटली लगा लें और दूसरे कंट्रीज, इवन के फ्रांस, ये सारे वो कंट्रीज हैं जहां पर इस बात पर वोट लिए जाते हैं कि जी हम यहाँ पर गैर कानूनी अफराद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब ये लोग नहीं होंगे तो यहाँ पर जॉब्स होंगी, रश नहीं होगा, ट्रेन स्टेशन भरी हुई नहीं, ट्रेन भरी नहीं होंगी, स्टेशन भरे नहीं होंगे। एनीवेज, तो ये जो अभी मुजाहरा हुआ है इसने यूके को हिला के रख दिया है। यूके की गवर्नमेंट, सर के स्टार्मर वजीर आजम की जो कैबिनेट है वो ऑलरेडी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजह यह है कि उन्होंने कई बार अपने वुजरा के ओहदे बदले हैं, तब्दील किए हैं, ताकि किसी तरीके से हालात कंट्रोल हो सके। लेकिन नो डाउट के ये अभी प्रेशराइज जो है ना हो चुके हैं, और इसके साथ साथ एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी एक कॉल पर लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए, बल्कि पुलिस वालों को भी ठीक ठाक फेंटी लगाई। ये जनाब दो किस्म की रैलीज थी। एक थी एंटी इमिग्रेंट्स यानी कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो कि टॉमी रॉबिन्सन की कॉल पे आए थे, और दूसरे लोग वो थे जो कह रहे थे कि जी इस्लामफोबिया या जो इमिग्रेंट्स है इनके हवाले से, इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या उनके साथ खड़े हुए थे। तो उनके दरमियान में पुलिस थी, पुलिस भारी तादाद में मौजूद थी, ताकि उधर से आने वाले इधर से आने वाले आपस में टकराए ना, नुकसान ना हो सके। लेकिन ये जो टॉमी रॉबिन्सन की जमात, इसकी रैली में शामिल कुछ इंतशार पसंद थे, उन्होंने एक हल्ला बोला और जो दरमियान में पुलिस की दीवार बनी हुई थी उन पर हमला कर दिया, बोतलों से, डंडों से, ठुड्डों से। और बताया जाता है कि किसी पुलिस वाले की ये चीज टूट गई, नाक की हड्डी, किसी के सर में लगी, किसी के बाजू में लगी, और टोटल 25-26 पुलिस वाले अभी तक जो रिपोर्ट्स हुए हैं न्यूज वेबसाइट में, वो जनाब जख्मी हुए हैं। और इसके बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं ये देखें। अब यूके जो है ना बेसिकली एक ऐसा कंट्री था जिसमें ये हर एक को वेलकम कहते थे। अगर कोई इलीगल चला गया उसको भी वेलकम, अगर कोई विजिट वीजे पे गया उसको वेलकम, और पेपर्स देने हैं वो भी बड़े लोगों को इन्होंने दिए हैं, खास साइलम है, शादी है, स्टडी है, और इसके बाद वर्क परमिट है, हर एक को अकोमोडेट किया है। नो डाउट इस वक्त यूके में बहुत ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की है, खा वो लीगल भी हो चुके हैं या इलीगल हो चुके हैं। किश्तियां इलीगल अफराद को लेके आज भी आ रही हैं, और रोजाना की बुनियाद पर या हर दूसरे तीसरे दिन एक किश्ती, दो किश्तियां लाजमी फ्रांस से यूके आ रही हैं, और इलीगल लोग आ रहे हैं। तो जो जो फॉर राइट्स की जमातें, इनका कहना है कि जब ये लोग हमारे मुल्कों में आते हैं
तो यहाँ हमारे लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इनको जो हुकूमतें पैसा देती हैं एज असाइलम सीकर या घर देती हैं, तो वो पैसा गवर्नमेंट का या जो फंड्स होते हैं वो जाता है। तो हम इन लोगों को क्यों अकोमोडेट करें, अपने लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं सदियों से, उनको क्यों ना अकोमोडेट करें, इनके बच्चों को जॉब क्यों ना दें। हर जगह आपको इमिग्रेंट नजर आएंगे, उनके पास वर्क परमिट नहीं भी तब भी वो पैसे कमा रहे हैं, बेशक थोड़े कमा रहे हैं। तो अब यूके में इस वक्त इस कदर शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं दोस्तों कि हर आने वाला दिन यूके के लिए ना जो है ना खतरा साबित हो रहा है। खास तौर पर अब जो फार राइट्स यानी कि टॉमी रॉबिन्सन की जमात है, इसके साथ एक ऐसा बंदा मिल गया है, मैं आपको वो भी इसी वीडियो में बताता हूं कि जिसने इस जमात को मजीद ताकत दी है। वो है जो कि टेस्ला कंपनी का मालिक और एक्स का मालिक। जी हाँ, आप बिल्कुल गलत, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे हैं, एलन मस्क। उसने भी जनाब एन उस वक्त रैली से खिताब किया जब ये रैली बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। तो उसने भी यही कहा कि जी मैं आपके साथ हूं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, जो इमिग्रेंट्स है इनके खिलाफ आवाज हमेशा उठाओ। नेक्स्ट मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा, फिजिकली भी यहाँ आऊंगा, पैसे भी दूंगा। आपको याद होगा कि इसने डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत इसलिए मदद की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ने वाले थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जीतकर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाल दूंगा, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग मुस्लिम मुल्कों से आते हैं उनके वीजे काम करूंगा, और जो वीजा रेशो ग्रीन कार्ड और इमिग्रेशन है उसमें सख्तियां करूंगा। तो ये एलन मस्क उनके साथ भी मिल गया और उनको बहुत ज्यादा फंडिंग की, उनके शाना बिशाना इलेक्शन लड़ा और वो डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया। अब ये यूके की सालमियत में भी इसका एक इसको अटैक कहा जा रहा है, हमला कहा जा रहा है कि एक तीसरा बंदा एक ऐसे मुल्क की सियासत और वहां पर आग लगाने के मुताबिक बयान दे रहा है, जिसकी वजह से अब यूके में जो मसाइल जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो भी परेशान है कि होगा क्या, कोई भी नहीं जानता, इवन के गवर्नमेंट खुद नहीं जानती कि अब होने वाला क्या है। तो गवर्नमेंट ने बड़े सख्त प्लान किए हैं, वीज़ों में सख्ती की है। इसके साथ साथ जो नई वजीर दाखिला शबाना महमूद हैं जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो हम इलीगल लोगों को या जो जिन लोगों के वीजे रिजेक्टेड हो चुके हैं उनको निकालना चाहते हैं, और जिन मुल्कों ने इन अपने लोगों को इलीगल लोगों को वापस ना लिया, हम उन मुल्कों के वीजे काट देंगे, यानी कि थोड़े उनको वीजे देंगे, लोगों को वीजे नहीं देंगे। इसके साथ साथ नो डाउट सर केयर स्टार्मर की हुकूमत इस वक्त बहुत अच्छा इकदाम कर रही है, पूरी तरह क्या कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग आते हैं उनको रोक रहे हैं, पूरे इकदाम कर रहे हैं। लेकिन रोज कोई ना कोई किश्ती आ जाती है और फिर क्या इनको क्या सरेआम गोलियां मारनी शुरू कर दी। भाई फ्रांस के साथ मुआहिदा किया है। अब रिसेंटली मैं दूसरी खबर भी देख रहा था कि इसी वीक यानी कि जो कल से अभी वीक शुरू हो रहा है वो किसी दिन भी जो है ना वो तकरीबन 250 के करीब लोग हैं जो कि फ्रांस से, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग फ्रांस से यूके स्मॉल बोट्स के जरिए आए थे। अब उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं वापस फ्रांस। बेशक उनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक कहीं से भी है, लेकिन वो आए फ्रांस से थे। तो नए मुआहदे के मुताबिक यूके और फ्रांस का जो मुआहदा है कि जो बंदा फ्रांस से यूके आएगा किश्तियों के जरिए, हम उसको पकड़ के जहाज के जरिए वापस भेज देंगे फ्रांस में। और फ्रांस अगर चाहे तो हमें कुछ अच्छे बंदे उनके बदले दे सकता है, जो बेशक जिनके पास पेपर नहीं लेकिन उनका बैकग्राउंड, चाल चलन, हर चीज ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा वीडियो लंबी होगी, फायदा कोई नहीं है। काम की चीजें जो है ना वो आपको मैं छोटी वीडियो में भी बता सकता हूँ, यानी कि 7-8-9 मिनट की वीडियो कुछ नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं ये एडी लंबी वीडियो, भाई 25-25 मिनट के लोग भी लाग बनाते हैं, तो मैंने कभी 10 मिनट से भी ज्यादा तकरीबन वीडियो नहीं बनाई। बारह कमेंट कीजिएगा कि ये सारी सिचुएशन इस वक्त ना सिर्फ यूके बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ना वो जारी है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, इसका कसूरवार कौन है, इसका फ्यूचर आप लोग क्या देख रहे हैं। औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।